हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7 में हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर। एक बार फिर से बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं और आज जवाब दूंगा उस सवाल का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल है बच्चों, हाउ टू मेक नोट्स। आप सबके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि सर नोट्स किस तरह से बनाए जाएं और क्या नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है, आर के सिंगला है या टीएस ग्रेवाल है अकाउंट्स में, या कोई भी मतलब कोई भी रेफरेंस बुक है या कोई भी मेन जो हमारा स्कूल हमको सजेस्ट कर रहा है, क्या इसके अलावा हमको नोट्स बनाने चाहिए? तो बेटा इसका जवाब क्या है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए। और आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं। तो सबसे पहले बनाने तो हैं, लेकिन नोट्स क्यों बनाने हैं यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, टू लर्न कॉम्प्लेक्स थिंग्स इजीली। बेटा नोट्स बनाने के लिए क्या होगा ना, जब आप बहुत बड़े चैप्टर को, जो कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, जब आप उसके एक पार्ट को पढ़ते हो और एक पार्ट के नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए बेटर हो जाता है। तो जब आप अपनी हैंड राइटिंग में किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो वो चीज आपके लिए समझने में आसानी देता है आपको। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स थिंग्स को पढ़ने के लिए आसानी से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन इंप्रूविंग राइटिंग स्किल। बेटा आपकी राइटिंग स्किल, अब राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग को सुंदर बनाना है मेरे को। बेटा अभी आप 11th में हो, 12th में हो, आपकी हैंड राइटिंग जैसी है, बचपन से जैसी है वैसे ही रहेगी, जीवन में कभी चेंज नहीं होने वाली। अब वो समय बीत चुका है जब आपकी हैंड राइटिंग सुधारने का समय है। तो अभी आपको क्या करना है? अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। हैंड राइटिंग खराब है या अच्छी है, उसका बहुत ज्यादा फर्क हायर एजुकेशन में नहीं पड़ता है। आप क्या लिख रहे हो, कितनी सफाई से लिख रहे हो, कितनी गैपिंग है वर्ड्स में और पॉइंट्स में लिख रहे हो, इनका असर पड़ता है, इनका फर्क पड़ता है। तो राइटिंग स्किल्स को थोड़ी इंप्रूव करिए, ठीक है ना। थोड़ा तेज लिखने की और तेज पढ़ने की कोशिश करेंगे आप अपने नोट से, तो वो आपको मतलब जरूर बेटर फील कराएगा। हेल्प्स यू डे बिफोर एग्जाम। बेटा एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, जब छुट्टियों का समय चल रहा होता है, मान लीजिए कि 1 तारीख को अकाउंट्स का पेपर हुआ, अब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 10 तारीख को है एंड बीएसटी का पेपर 15 तारीख को है। तो जो आपको बीच बीच में गैप मिल रहा है ना, वहां पे आप किताब पे पढ़ने से अच्छा है, किताब से आप मतलब पढ़ाई छोड़ के अपने नोट्स पे स्विच कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए आपका जो नोट है वो आपके लिए बेस्ट रिसोर्स होगा। ओके, द फोर्थ टिप इज हेल्प इन प्रैक्टिसिंग। बेटा आप अगर किसी चीज को नहीं कर पा रहे हो, देखो मान लो अकाउंट्स पढ़ रहे हो और अकाउंट्स में आप शेयर्स का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो प्रोराटा अलॉटमेंट का, और आपसे वो हो नहीं रहा इजीली, तो बेटा क्या करोगे? क्या बार बार इलस्ट्रेशन पढ़ने से वो क्वेश्चन आ जाएगा? अगर एक इलस्ट्रेशन पढ़ा नहीं आया, दूसरा पढ़ा नहीं आया, तीसरा पढ़ा नहीं आया, बेटा वो कब होगा? जब आप उस इलस्ट्रेशन को एक्चुअली में भले देख के, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, देख के ही करो, लेकिन कम से कम लिखो। लिखने से क्या होगा बेटा? चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। और आपको बचपन में भी हमेशा यही बताया गया होगा कि लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। तो लिख लिख के पढ़ने से क्या होगा बेटा? अकाउंट्स में सम तो याद करने नहीं है, लेकिन वो तरीका याद हो जाएगा, दिमाग में चीजें बैठेंगी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो इन 4 कारणों की वजह से आपको नोट्स बनाने चाहिए। और अब बात क्या आती है कि भाई मेरी तरफ से जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप है। और ये बहुत ही बेसिक टिप है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि मैं आपके लिए कुछ बहुत अनोखा आज आपको बताने वाला हूं। बेटा ये बहुत बेसिक टिप्स है। बात क्या है कि हम लोग बेसिक चीजों का भी पालन नहीं करते हैं और वहां पे आती है दिक्कत। सबसे पहले मेक योर ओन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे बनाया जाए मैं अभी आपको बताता हूं तुरंत। आप अपने एग्जाम्पल खुद बनाइए। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल जो वर्ड है, मान लीजिए बार बार कहीं लिखना है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल सी बात है बेटा, इजी नाम का मतलब इजी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इजी वर्ड यूज कर लिया। अगर मान लो आपको करना है कंपनी, कंपनी वर्ड का यूज करना है, तो आपने सीओ डॉट कर दिया, है ना। मान लीजिए आपको लिखना है एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपने ईएन डॉट लिख दिया। ये आपके खुद के शॉर्ट फॉर्म है, किसी किताब में नहीं दिए होंगे, ये आपके खुद के शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल बनाना शुरू करिए, शॉर्ट फॉर्म बनाना शुरू करिए। यूज 2 पेन्स ब्लू एंड ब्लैक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं 2 पेन यूज करने के लिए? क्योंकि बेटा 2 पेन यूज करने से ना वही हैबिट आपकी पेपर में भी रहेगी। एंड मानिए चाहे ना मानिए, आपके राइटिंग प्रेजेंटेशन का, राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन का आपके नंबर्स के ऊपर फर्क पड़ता है, खासकर थ्योरेटिकल टॉपिक्स में, जैसे बीएसटी, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे इंग्लिश, जैसे हिंदी। ओके बच्चों, यूज हाइलाइटर्स। बेटा हाइलाइटर्स आपको पता ही होगा,
ठीक है, हाइलाइटर्स कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो आप अपने नोट्स में हाइलाइटर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहां पे बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं कि सर ये रंग बिरंगे काम तो सिर्फ लड़कियों के होते हैं, लड़के ये सब काम नहीं करते हैं। तो बेटा ये आपकी जो धारणा है इसको बिल्कुल मन से हटा दीजिए। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि भैया रंग बिरंगी चीजें लड़कियां ही कर सकती हैं। रंग बिरंगे की बात नहीं है, आप उसमें क्वालिटी क्या दे रहे हो, बात उसकी है। आप अगर हाइलाइटर यूज कर रहे हो किसी एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब बेटा पेपर होता है ना तो आप ही लोग क्या करते हो, बुक से छांटना शुरू करते हो और बुक में आपने कुछ मार्क नहीं किया होता है, तो ये नोट्स आपको हेल्प करते हैं। ओके, यूज पोस्ट-इट, आप इन पोस्ट-इट्स का यूज कर सकते हो कोई ऐसी चीज जैसे पेज नंबर लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, अधिक जानकारी के लिए, ये सारी चीजें। ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। बेटा अभी देखो, मैंने जब आपको टिप्स बता रहा हूं ना तो पॉइंट्स में लिख रहा हूं, तो हमेशा पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखे। एंड सबसे बेहतरीन चीज अब बताने वाला हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि इसको फर्स्ट पे आना चाहिए, ठीक है, किताब उतारनी नहीं है नोट्स में, समझ गए? किताब नहीं उतारनी बेटा, किताब तो लिख दी है किसी ने, तुम दूसरी किताब मत लिखो। अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी उतारनी नहीं है बेटा, आपको सिर्फ क्रक्स नोट्स बनाने, क्रक्स, समझ रहे हो? आपने पॉइंट्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए सब, उससे पहले भी एक चीज, एक पेज पे एक टॉपिक लिखे। अगर जैसे मान लीजिए ये एक पेज है तो यहां पे सिर्फ एक टॉपिक होना चाहिए, एक पेज पे एक टॉपिक। टॉपिक के बारे में जो भी डिटेल है वो आप लिख सकते हैं। और दूसरी टिप एक और, खुद के नोट्स बनाए बेटा, कॉपी करने की कोशिश ना करें, है ना। आजकल इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत सारे हर जगह नोट्स मिल जाते हैं। आपने गूगल पे टाइप किया रिक्रूटमेंट तो आ गया रिक्रूटमेंट, कॉपी पेस्ट किया, नोट्स तैयार ना, ऐसा ना करें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे कैसे भाई, ये एक सैंपल आपके लिए देखिए। ये कॉपी का पन्ना आपका कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए कि हम लोग बीएसटी में पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट है रिक्रूटमेंट, तो एक पेज पे एक टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बेटा मैंने इंटरनल एक्सटर्नल फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप देख रहे हैं मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, डेफिनेशन तो किताब में लिखी हुई है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं। जैसे इंटरनल, उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। एक्सटर्नल, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी मैंने यहां पे 4 लिखी हुई है, एंड सो ऑन। कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, क्रक्स नोट्स बनाए हैं, पूरी किताब नहीं छापी है, कीवर्ड्स पे फोकस किया है, 2 पेन का यूज किया है, हाईलाइट भी कर दिया अपनी चीजों को। एंड एग्जाम्पल या शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाने वो मैंने यहां पे लिखा हुआ, देखिए। कंपनी को CO डॉट, एग्जाम्पल को EX या EG। ओके, इंक्रीज को बेटा मैं एरो करके, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में बहुत आता है, इंक्रीज डिक्रीज, है ना, प्राइस ये हुआ तो इंक्रीज, फिर लॉ ऑफ डिमांड ये। तो बेटा इंक्रीज अगर आ रहा है तो आप एरो ऊपर कर सकते हो, डिक्रीज अगर आ रहा है तो एरो नीचे कर सकते हो, इक्वल अगर आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो, नॉट इक्वल आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको ये वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंबल से काम चला लेंगे। जैसे बेटा ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, ग्रीन तो मतलब जा सकते हैं, येलो तो वेट करो, रेड तो रुक जाओ। तो बस वैसे सिंबल आपको अपने लिए खुद के लिए बना लेने। अब ये कि भाई सिंबल कैसे पता लगेंगे, सिंबल आपका खुद का होगा बेटा, ये मैं नहीं बताऊंगा। एक मेंटर का काम ये नहीं होता है कि आपको मैं सिंबल बता दूं, आपके वो सिंबल खुद के होने चाहिए जो आपको, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। आप इंक्रीज में एरो बना सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अब पूरी किताब में 25 जगह अगर इंक्रीजिंग वर्ड का यूज हो रहा है तो 25 जगह आप एरो बना के काम चला सकते हो। तो नोट्स कुछ इस तरीके से बनाना है। आई होप बच्चों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं चैनल के लिए, और शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को फायदा हो जाए कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से नोट्स बनाइएगा। पूरे साल आपको मेहनत करनी है, देन फिर जाके बोर्ड्स में कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे।